हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा के संग्रहालय पढ़े हैं। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही डिटेल में करवाया गया है। आज हम व्यक्तियों के उपनाम पढ़ते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं, जमींदारों का मसीहा, गरीब व किसानों का मसीहा, दीन बंधु, रहबर ए आजम और भाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम जी को कहा जाता है। इनका जन्म रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। इन्हें राय बहादुर, सर और दीन बंधु की उपाधि मिली हुई थी। सर राय बहादुर की उपाधि है वो 1927 में मिली थी। दीन बंधु की उपाधि 1943 में मिली थी। और वही सर की उपाधि की बात करें तो सर की उपाधि 1937 में मिली थी। और राय बहादुर की जो दीन बंधु की जो उपाधि है वो गांधी जी और एंड्रूज के द्वारा दी गई थी। सर और राय बहादुर की उपाधि है वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हरियाणा केसरी। तो पंडित नेकीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। उनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। 1930 में इन्होंने संदेश नामक पत्रिका निकाली थी, साप्ताहिक पत्रिका। 1887 में भिवानी के केलंगा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है संगीत स्वर सम्राट और संगीत मार्तंड। किन्हें कहा जाता है? पंडित जसराज जी को कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था, मेवाती घराने से संबंध रखते थे। वही 1930 में फतेहाबाद के पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ था। पीली मंदोरी है वर्तमान में फतेहाबाद में है, लेकिन हरियाणा जो हमारी एचएससी है ना वो हिसार मानती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान की बात करें तो 17 अगस्त 2020 में अमेरिका के न्यू जर्सी में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो चुका है, पंडित जसराज जी का। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करें, रुबई सम्राट। रुबई सम्राट उदय भानु हंस जी को कहा जाता है। ये हरियाणा के पहले राज्य कवि माने गए हैं, उदय भानु हंस। इनकी सबसे प्रमुख कृति की बात करें तो देशा में देश हरियाणा इनकी सबसे प्रमुख कृति थी। फरवरी 2019 में इनका निधन हो चुका है। 2006 में इन्हें सूर्य सम्मान से सम्मानित किया गया था, उदय भानु हंस जी को। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की राय बहादुर, केसरे हिंद, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। किन्हें कहा जाता है? लाला राय मुरलीधर जी को कहा जाता है। इनका जन्म जहां पलवल में हुआ था वही इनकी क्रम भूमि है वो अंबाला रही है। 1886 में हरियाणा में जो अंबाला में व हरियाणा में जो कांग्रेस की पहली शाखा लेके आए थे वो मुरलीधर जी लेके आए थे। उपाधियों की बात करें तो राय बहादुर की उपाधि है वो 1898 में मिली थी। वही केसरे हिंद की उपाधि 1904 में मिली थी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किन्हें कहा जाता है? मुरलीधर जी को कहा जाता है। वही ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो कहा जाता है कुंज रानी जी को कहा जाता है ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट की बात करें, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, विकास पुरुष, लौह पुरुष और हरियाणा का शिल्पी किन्हें कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। इनका जन्म भिवानी के गोलागढ़ में हुआ था, 1927 में हुआ था। हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल जी। आधुनिक हरियाणा के निर्माता बंसीलाल जी को कहा जाता है। वही पूछ लिया जाए हरियाणा के निर्माता तो चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है। हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। वही पूछ लिया जाए लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। इन्होंने हरियाणा के विकास में काफी कार्य किए थे। जब हरियाणा में बिजली आई थी तब जो मुख्यमंत्री थे तो वो बंसीलाल जी थे और देश का पहला राज्य बना था जो पूरे राज्य में बिजली पहुंचाई थी, तो देश का पहला राज्य हरियाणा बना था। और 1975 से 1977 तक देश के रक्षा मंत्री रहे थे। कैबिनेट मंत्री संसद में कैबिनेट मंत्री ये 3 बार रहे हैं, एक बार परिवहन मंत्री, एक बार रेल मंत्री और एक बार रक्षा मंत्री। वही आपके हमारी विधानसभा में ये 7 बार जीत कर गए हैं। कौन? चौधरी बंसीलाल जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरियाणा राजनीति के भीष्म पितामह ताऊ
जननायक, हरियाणा के जन्मदाता, किसानों के मसीहा, राजनीति के पुरोधा, किंग मेकर, युग पुरुष और शेरे हरियाणा किन्हें कहा जाता है? तो चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता या आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसी लाल को, वही हरियाणा के जन्मदाता या हरियाणा के निर्माता चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जब हरियाणा बन रहा था तो इन्होंने बनाई थी संघर्ष समिति, और संघर्ष समिति के ये अध्यक्ष थे, और हरियाणा को बनवाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए इन्हें हरियाणा के जन्मदाता कहा जाता है। तेजाखेड़ा में 1914 में इनका जन्म हुआ था, वही 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इनकी जो समाधि है ना, उसको भी संघर्ष घाट कहा जाता है। इनकी समाधि का नाम क्या है? संघर्ष घाट है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजनीति की दूरी। बिश्नोई समाज के सिरमौर, हरियाणा राजनीति के चाणक्य है, वो चौधरी भजनलाल जी को कहा जाता है। इनका जन्म है वो भावलपुर के कोरन वाले गांव में हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। और भाई ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भजनलाल जी। इन्हें हरियाणा राजनीति की धुरी, बिश्नोई समाज का सिरमौर और हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरियाणा गांधी। हरियाणा गांधी के नाम से मूलचंद जैन जी को जाना जाता है। राजनीति से इनका संबंध रहा है और काफी पार्टियों में इन्होंने काम किया था, और वो सोनीपत के गुहाना से इनका संबंध रहा है। शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। देखिए, शेरे हरियाणा देवीलाल जी को जाना जाता है, हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है, वही शेरे पंजाब और पंजाब केसरी है वो लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। भाई इनकी जो कर्म भूमि रही है वो हिसार रही है। ठीक है, हिसार में जो कांग्रेस की शाखा लेके लाए थे वो लाला लाजपत राय लेके आए थे, और हिसार में आर्य समाज की शाखा भी लाला लाजपत राय जी ही लेके आए थे। हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का जॉन मिल्टन किन्हें कहा जाता है? तो पंडित दीपचंद बैमन जी को कहा जाता है। हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी माने गए हैं दीपचंद बैमन जी। इनके गुरु की बात करें तो छज्जू राम जी इनके गुरु थे। किन्हें? दीपचंद बैमन के जो गुरु थे वो छज्जू राम जी थे। सांग से इनका संबंध है। वही देखिए भाई, हरियाणा का कालिदास दीपचंद बैमन, संपूर्ण हरियाणा का कालिदास वो लक्ष्मीचंद जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा के तानसेन, संपूर्ण कविता के कालिदास, सूफी संत की मीरा और सूर्य कवि, ये किन्हें कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है। ठीक है भाई, इनके जो शिष्य थे ना वो मांगेराम जी थे। इनके शिष्य कौन थे? मांगेराम जी थे। और इनके गुरु थे वो मान सिंह थे। थोड़ा थोड़ा फर्क है, ध्यान रखिएगा। गुरु मान सिंह और शिष्य मांगेराम, किनके? लक्ष्मीचंद जी के। इन्हें संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास कहा जाता है दीपचंद बैमन को। इनके नाम से सोनीपत के अटेरना में यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। सोनीपत से इनका संबंध रहा है, किनका भी? लक्ष्मीचंद जी का। और बहुत बड़े सांगी रहे हैं ये। कवि शिरोमणि, वही सूर्य कवि है वो लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है, वही कवि शिरोमणि है वो मांगेराम जी को कहा जाता है। सोनीपत से इनका संबंध है, सांग से संबंध है, और लक्ष्मीचंद जी थे वो मांगेराम जी के गुरु थे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का तूफान और देव किन्हें कहा जाता है? तो कपिल देव जी को कहा जाता है। हम सभी जानते हैं क्रिकेट से इनका संबंध रहा है। 1983 में इन्हीं की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। किनकी कप्तानी में? कपिल देव जी की कप्तानी में। ममता खर भाई हॉकी की खिलाड़ी रही हैं। रोहतक से इनका संबंध रहा है। रोहतक से इनका संबंध रहा है, और इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ममता खरब को। इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, और भारत की जो हॉकी की टीम रही है उनकी पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। हार्ड कैंडी लेडी खली, किन्हें कहा जाता है? कविता दलाल को कहा जाता है, और जींद जिले से इनका संबंध रहा है। हादी हरियाणा शाह मोहम्मद जी को कहा जाता है। वही रॉबिन हुड है वो जगत जाखड़ जी को कहा जाता है। फिल्म जगत से इनका संबंध रहा है, और हरियाणा की जो फिल्म जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इन्हें रॉबिन हुड का नाम से जाना जाता है। झज्जर के सुंदरी गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं काका के नाम से हमारे जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्हें काका के नाम से जाना जाता है, ये उनका उपनाम है।
नवदीप सिंह जी को करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट से इनका संबंध रहा है और करनाल से संबंध है और इन्हें करनाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अली बख्श रंगमंच के पितामह के कहा जाता है। अली बख्श जी को सांग से इनका संबंध रहा है और रेवाड़ी से इनका संबंध रहा है। रेवाड़ी जिले से इनका संबंध है और लोक रंगमंच के पितामह इन्हें कहा जाता है। रेवाड़ी की लता मंगेशकर वो कहा जाता है मोनिका सोनी को। किसे कहा जाता है? मोनिका सोनी। रेवाड़ी से इनका संबंध है और इन्हें रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहा जाता है। जाटों का प्लूटो और जाटों का अफलातून राजा सूरजमल जी को कहा जाता है, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का साथ दिया था। इनके जो पूर्वज हुए थे चूड़ामन जी, जिन्होंने भरतपुर का स्थापना की थी और भरतपुर के राजा रहे थे कौन? राजा सूरजमल जी। हरियाणा का स्टील किंग किन्हें कहा जाता है? ओम प्रकाश जिंदल जी को हरियाणा का स्टील किंग कहा जाता है, क्योंकि हिसार में इन्होंने स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी 1969 में। ठीक है भाई। और इनकी मतलब कि स्टील की फैक्ट्री है बहुत बड़ी, ओम प्रकाश जिंदल जी ने जिनकी स्थापना की थी, इसलिए इन्हें हरियाणा का स्टील किंग कहा जाता है। अंतरिक्ष रानी है वो कल्पना चावला जी को कहा जाता है, ये हम सभी को पता है। ये आज हमने पढ़ा हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।